पूरा देश इस मुद्दे पे बोल रहा है। दलित, आदिवासी, बहुजन, मूल निवासी, अल्पसंख्यक सब बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया गया नए संसद भवन का, उनको न्योता क्यों नहीं दिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन खामोश है। पूरे देश में इकलौते आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री है। यही हेमंत सोरेन जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही थी तो उछल उछल के समर्थन किए थे कि पहला राष्ट्रपति बन रही है तो हम समर्थन करते हैं। तो आज अगर इनवाइट नहीं किया गया तो आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, इतना तो क्लियर कर देते आप। खामोश रहते हैं तो ये तो नहीं ना चलेगा। राजनीति में खामोश ही तो नहीं रहना है। आप संसद में, विधानसभा में क्यों जाते हैं? जनता का आवाज़ बन के जाते हैं और बोलना है आपको। तो इतना भी जो आम जनमानस है उसको आप मूर्ख ना समझे। समय आने पे सबका जवाब बहुत ही तरीके से दिया जाएगा। इस रूप में तो ना देखे कि राज्यपाल भवन में जो उनका लिफाफा है वो खुल जाएगा। वो इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं। रामनाथ कोविंद को बनाते हैं तो प्रचार देता है कि दलित राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति नहीं हुआ। कलाम साहब को तो उनको भी उसी तरह, और ये जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको जब बनाए तो ये बोले कि आदिवासी राष्ट्रपति। ये भी राष्ट्रपति नहीं बने। क्या बने? आदिवासी राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी का प्रचार हुआ क्या? क्या थे वो? ब्राह्मण। तो उनका प्रचार क्यों नहीं हुआ? ये समझने की बात है। कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी। कांग्रेस को आप अच्छा कैसे कह सकते हैं? सारा हमारा जो संवैधानिक जो ढांचा है सबसे ज़्यादा कमजोर तो उन्होंने ही किया। बीजेपी तो उसको फास्ट कर दिया। मतलब वो धीरे धीरे कर रहा था, भाजपा उसको तेजी से कर दिया। हम हैं झारखंड में, रांची में, और जो मामला है नए संसद भवन के उद्घाटन का वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही किए। कहा जा रहा था, इस तरह की मांग चल रही थी लंबे समय से कि राष्ट्रपति चूंकि सर्वोच्च पद है और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, आदिवासी समाज से हैं और महिला हैं, और जिस राज्य में हम हैं झारखंड में, यहाँ की वो राज्यपाल रह चुकी हैं। मांग को दरकिनार करते हुए मोदी जी ने खुद नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया और सावरकर के जयंती के दिन किया। तो ये झारखंड के युवा छात्र नेता हैं, संजय महली जी हैं और द्वारका दास जी हैं। इनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, और इसका क्या आगे चल के रिएक्शन होगा झारखंड के और बाकी अलग अलग राज्यों के जो आदिवासी हैं या दलित समुदाय के जो लोग हैं, चुनाव में या फिर आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या लगता है कि जिस तरह से लंबे समय से मांग हो रही थी, संसद भवन का नाम भी इस तरह से मांग किया जा रहा था कि उनका अंबेडकर के नाम से नया संसद भवन हो, मांझी जी भी गए थे, उदित राज इस तरह का डिमांड करे थे, लेकिन अंततः मोदी जी वही किए जो वो चाहते थे, जो भाजपा चाहती है। तो आप लोग झारखंड से हैं, दलित आदिवासी की लड़ाई लड़ते हैं, मुर्मू जी यहाँ के राज्यपाल रहे हैं, इनसे उद्घाटन नहीं कराएगा, ना इनको न्योता दिया गया, क्या है ये जिसको बोलते हैं घोर बेइज्जती और बरसों से जो चला आ रहा है उसी का पुनरावृत्ति हुआ है। और पुनरावृत्ति बहुत जिसको बोलते हैं, अगर बाबा साहब को हम लोग पढ़ते हैं तो बाबा साहब एक ही लाइन में बोलते हैं हम लोग को कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता है वो अपना इतिहास नहीं बना सकता है। और दूसरा, अगर मान्यवर कांसी राम साहब को हम लोग पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि जो सहारा देता है वो इशारा करता है। तो इसको आप दो चीज़ अगर समझिएगा तो पूरा मामला ये क्लियर हो जाएगा। अगर बाबा साहब को हम समझे तो इतिहास देखिए क्या है कि इस देश का जो ST SC OBC है अपने इतिहास को नहीं जाना, अपने स्वर्णिम इतिहास को नहीं जाने, और वो दूसरे के जिसको बोलते हैं जो उनके अहित करने वाले लोग हैं उनके चंगुल में ये फंसते चले जाते हैं। अभी क्या है, रामनाथ कोविंद जब बने राष्ट्रपति तो उनको कहा गया ये दलित राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति नहीं है, ये बड़ा बात है, दलित राष्ट्रपति है। अरे यार, राष्ट्रपति तो बना दो। जब भारत का संविधान हमें नागरिकता का अधिकार देता है कि भारत का हर एक व्यक्ति समान है, वो ना किसी जात, ना किसी धर्म, ना मतलब सब कुछ खत्म करके समानता का अधिकार देता है, मतलब चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, सब नागरिक हो गए। तो जब ये रामनाथ कोविंद को बनाते हैं तो प्रचार देता है कि दलित राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति नहीं हुआ। इनको बनाते हैं कलाम साहब को, तो उनको भी उसी तरह, और ये जो अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको जब बनाए तो ये बोले कि आदिवासी राष्ट्रपति। ये भी राष्ट्रपति नहीं बने। क्या बने? आदिवासी राष्ट्रपति। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग के लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं कि ये मामला क्या है। यही आप प्रणब मुखर्जी बने, प्रणब मुखर्जी का प्रचार हुआ क्या? क्या थे वो? ब्राह्मण। तो उनका प्रचार क्यों नहीं हुआ? ये समझने की बात है।
और जिसको बोलते हैं ना हम लोग झारखंड में बहुत सिंपल शब्दों में बोलते हैं कि जब तितिर को फंसाना होता है, पड़की एक चिड़िया होता है उसको फंसाना होता है, तो तितिर को तितिर ही फंसाता है, मतलब तितर को तितर ही फंसाता है। और फंसाने के लिए क्या करता है कि एक तितर को अंधा कर दिया जाता है, अंधा कर दिया जाता है। तितर को अंधा करके वो तितर का भाषा बोलता है, तो सारे तितर आते हैं और जाल में फंस जाते हैं। तो वही काम ये कर रहे हैं, एक तितर को आगे करते हैं, एक तितर को आगे कर दिए, जैसे रामनाथ कोविंद, हाँ, रामनाथ कोविंद को आगे कर दिए, वो तितर हुए। उसी तरह आज द्रौपदी मुर्मू को आगे कर दिए, और ये अंधा है। अच्छा, ये अंधे हैं। तो जब देखिए वही ये इसको फिर मान्यवर साहब के स्टेटमेंट को समझिए कि जो आपको सहारा देगा वो इशारा भी करेगा। तो वो सहारा दिया, इशारा किया, आपको मंदिर में ले जाके धक्का मारा, रामनाथ कोविंद को मारा गया ना। तो अगर आपको बेइज्जती किया तो इसमें देखिए आज हमारा समाज समझ रहा है। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, राष्ट्रपति भवन से इसके लिए स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि मंदिर में कोविंद साहब उनकी पत्नी के साथ ऐसा क्यों हुआ गर्भगृह में। देखिए इसको ऐसे समझना है, जैसे हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो हम लोग ये पाते हैं कि जिसका सत्ता होता है उसी का धर्म चलता है। अब कितनों चिल्ला लीजिए, मौर्य सम्राट जब सम्राट अशोक आए तो उसका देखिए धर्म का प्रचार कितना हुआ, पुष्यमित्र शुंग आए तो देखिए ऑटोमेटिक हो गया। तो जिसका सत्ता होगा, सत्ता में बैठे लोग जिस तरह के होंगे वो जबरन उस धर्म का प्रचार करेंगे। और मुर्मू जी से नहीं करवाया गया, इस पे आएंगे, उनको न्योता भी नहीं दिया गया। वो तो बोलते हैं, आप तो बोल रहे हैं आगे किया जाता है, मुर्मू जी को ना न्योता दिया गया ना उनसे उद्घाटन कराया गया। तो इसके पीछे मानसिकता अखिलेश यादव को देख लीजिए। अखिलेश यादव को आप समझिए कि जब उनके उस जैसे सीएम से हटते हैं और उनके आवास में जब योगी जी को जाना होता है तो उसको क्या चीज़ से, गोमूत्र से धुलवाया जाता है। तो देखिए वो जो समाज का जो सिस्टम है, हम तो संवैधानिक लोग हैं, नहीं, उसी पर आ रहे हैं। हम संवैधानिक लोग हैं, हम ST SC OBC को मानते हैं, लेकिन वो संवैधानिक नहीं, मनुस्मृति से चलने वाले लोग हैं। और वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते हैं, और उनको पता है कि शूद्र से किसी भी चीज़ का उद्घाटन नहीं करवाना है। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस भी तो यही कर रही है। तो कर्नाटका में क्या हुआ? तो इसीलिए तो बोलते हैं वहाँ की विधानसभा में गोमूत्र से कांग्रेस इज मोर डेंजर देन बीजेपी। ये हम लोग का शुरू से स्टेटमेंट है। कांग्रेस को आप अच्छा कैसे कह सकते हैं? सारा हमारा जो संवैधानिक जो ढांचा है सबसे ज़्यादा कमजोर तो उन्होंने ही किया। बीजेपी तो उसको फास्ट कर दिया, मतलब वो धीरे धीरे कर रहा था, भाजपा उसको तेजी से कर दिया, गति लगा दिया। तो इस चीज़ों को समझना है। बड़ी डेंजरस बात बोल दी आप। ये सच्चाई है। और देश के हर एक युवा, हर एक विद्यार्थी, हर एक जो जितने भी लोग हैं जो भारत का नागरिक है उनको जानना चाहिए। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? माली जी भी हैं, संजय माली, आप आदिवासी छात्र युवा नेता हैं, क्या इम्पैक्ट होगा झारखंड में और बाकी जो राज्य हैं, आपके जैसा युवा जो आदिवासी हैं? देखिए, द्रौपदी मुर्मू को जो राष्ट्रपति बनाया गया बीजेपी के द्वारा, वो कठपुतली के जैसा एक मतलब रबड़ स्टाम्प बोला जाता है, तो रबड़ स्टाम्प की तरह उसको यूज करने के लिए केवल बनाया है। आज अगर उनको सांसद भवन में जो उद्घाटन हुआ उसमें नहीं बुलाया गया तो ये पूरे आदिवासी समाज ही नहीं, पूरे देश के जितने मूल निवासी हैं सबके लिए मतलब ये अपमानजनक है, क्योंकि देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को इस तरह से जो जैसे द्वारिका जी ने बोले कि आदिवासी राष्ट्रपति, ये आदिवासी राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोलिए। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति बने उनको प्रचार नहीं किए, लेकिन हम कहा गया कि कोविंद दलित राष्ट्रपति हमने बनाया। हाँ? नहीं, ये बैकवर्ड लोगों के केवल ऐसा बोला जा रहा है। मुस्लिम बनाया अब्दुल कलाम को, तो वही तो बोल रहे हैं, ब्राह्मण जब राष्ट्रपति बनता है तो उस समय क्यों नहीं ऐसा बोलते हैं कि हम ब्राह्मण राष्ट्रपति, ये बोल करके ऐसा कुछ कोई नहीं बोलता है। तो जिस तरह से दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति बोल करके इस तरह से अपमानित किया जाता है, तो ये अपमानित पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए। और ऐसा बीजेपी वाले ही इम्पैक्ट क्या होगा ये बताइए? इम्पैक्ट यही होगा। क्या सोच रहे हैं आदिवासी समाज के लोग? आदिवासी समाज के लोग यही सोच रहे हैं कि आने वाला समय में जो है, जो चुनाव है उसमें सब लोग सजग हो रहे हैं, और ऐसा सजग हो रहे हैं कि मतलब बीजेपी। अब एक चीज सवाल, इतना बड़ा राज्य है झारखंड, और झारखंड आदिवासियों का स्पेशल डिमांड के बाद बनाया गया राज्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, उनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन खामोश क्यों है मुख्यमंत्री? ये तो अगर आप से पूछते तो अच्छा होता, नहीं पहुंचा। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, यही हेमंत सोरेन जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन रही थी तो उछल के समर्थन किए थे।
कि पहला राष्ट्रपति बन रही है तो हम समर्थन करते हैं। तो आज अगर इनवाइट नहीं किया गया तो आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, इतना तो क्लियर कर देते आप। खामोश रहते हैं तो ये तो नहीं ना चलेगा, राजनीति में खामोश ही तो नहीं रहना है। आप संसद में, विधानसभा में क्यों जाते हैं? जनता का आवाज़ बन के जाते हैं और बोलना है आपको। तो इतना भी जो आम जनमानस है उसको आप मूर्ख ना समझे, समय आने पे सबका जवाब बहुत ही तरीके से दिया जाएगा। और ये भाजपा वाले क्या सोच रहे हैं कि ये इस तरह करके हमें बेइज्जत करके ये चैन से रह जाएंगे? आज का युवा वो नहीं रहा। 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ और आज 2023 हो गया है। भारतीय संविधान के बदौलत बहुत सारे युवा और जितने भी युवतियां हैं पढ़ लिख के अपने सारे चीज़ को समझ रहे हैं। हमने ये पूछा कि कहीं हेमंत सोरेन खामोश क्यों है, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, ना उनसे उद्घाटन कराया गया। वो आदिवासी हैं, एक ही एगो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, वो चुप हैं। कहीं इसका इस रूप में तो ना देखे कि राज्यपाल भवन में जो उनका लिफाफा है वो खुल जाएगा? वो इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं, ये पूरे देश के नेताओं के साथ है। हाँ, पूरे देश के नेताओं के साथ आप कुछ बोलिए तो आपके पास पहुंच जाएगा। पत्र पहुंचता है, लव लेटर, सब जो लेटर बोलिए आप, ईडी, सीबीआई, सारा वो तो आप देख ही रहे हैं। जो मतलब बैकवर्ड का आवाज़ बनेगा उसके पास ये जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो पहुंचेगी। और उसी वही जो मेन रीजन है। तो समस्या यही है कि चुप कोई होना नहीं चाहता है, चुप करवाया जाता है। लेकिन राजनेताओं से जो लेकिन 19 पार्टियां, 19 दल विपक्षी दल हैं, उस दल में उनका भी नाम था बहिष्कार वाले में, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोले। तो ऐसे नहीं ना होता है। आपका जनता जो झारखंड का जो आदिवासी राज्य के नाम से ही बना है और आदिवासी राष्ट्रपति का अगर जिसको बोलते हैं बेइज्जती हो रहा है तो आपको तो मुखर होकर बोलना चाहिए। चलिए, तो ये झारखंड के दलित और आदिवासी युवा छात्र नेता हैं, इनका कहना है कि हेमंत सोरेन खामोश हैं और इसका जवाब यहाँ की जनता देगी अगर वो मुखर नहीं हुए इस मुद्दे पर और बाकी आदिवासी या दलित के मुद्दे पर। तो और एक चिट्ठी है लिफाफे में राज्यपाल के यहाँ हेमंत सोरेन का, वो चिट्ठी खुल जाने से बहुत कुछ हो सकता है झारखंड की राजनीति में। लोटस वाला जो चला था, क्या था, ऑपरेशन लोटस, वो भी हो सकता है। तो शायद इसलिए हेमंत सोरेन खामोश हो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बची रहे। पूरा देश इस मुद्दे पे बोल रहा है, दलित, आदिवासी, बहुजन, मूल निवासी, अल्पसंख्यक सब बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन क्यों नहीं करवाया गया नए संसद भवन का, उनको न्योता क्यों नहीं दिया गया। लेकिन हेमंत सोरेन खामोश है। पूरे देश में इकलौते आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री हैं, उनकी चुप्पी क्या कहती है? आपको क्या लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं किया कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइबर नए घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।